तुम्हारी कितने दिन से नहीं हो रही है क्लास मैथ्स की? कल हुई थी। कौन सी सर ले रहे हैं? करें? बन गया? देखिए सुनो जरा, हमें गुणन निर्देश तंत्र के अंदर रूपांतरण ज्ञात करना है। हमें निर्देश तंत्र के अंदर हमें रूपांतरण ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, दो तंत्र लेते हैं रूपांतरण ज्ञात करने के लिए, दोनों घूमी तंत्र है, तो एक को इस तरह के दूसरे को क्या करते हैं, घुमा देते हैं। प्रारंभ में जो दोनों पहले एक दूसरे के ऊपर संपाती होते हैं, फिर एक को इस तरह रखा और आपने ऐसे शॉर्ट सर्किट को क्या कर दिया है, घुमा दिया। ये कर पी रखा हुआ है, ये पी रखा हुआ है। अब दोनों के मूवमेंट की संपात की तो यहाँ से दूरी और एस से और एस डैश से दूरी क्या होगी, बराबर। आर और आर डैश की वैल्यू क्या होगी, समान। अब आपको इस दूरी निर्देश तंत्र से वेग रूपांतरण, त्वरण रूपांतर और आपको यहाँ से बल भी निकाल के लाना है। पहले आपने बल नहीं निकाले एक भी, लेकिन अब आपको बल निकालना होगा, क्योंकि इस कण की तरफ बल लगना चालू हो जाएगा। जैसे ही घूमना चालू करेगा कण पीछे आना चालू हो जाएगा, कण पीछे आएगा तो बल पीछेगा ऐसे। वो बल का नाम मैंने कल बताया था, कोरोलियर बल। यहाँ से डिफाइन होगी कोरोलियर बल क्या होता है। इसके एंड में जो आपको मिलेगा बल निकालने के बाद, उसको नाम दिया जाएगा कोरोलियर बल, और तब आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे कोरोलियर बल। इस टॉपिक में से कोरोलियर बल बाहर आता है, नहीं तो जब तक ये नहीं पढ़ा था मैं कोरोलियर बल के बारे में जानकारी नहीं थी। इसको पढ़ने के बाद जब रिजल्ट निकलता है उसमें कोरोलियर बल आता है, इसलिए वहां से हमें पता चलता है कोरोलियर बल होता क्या है। मैंने तो पहले से बता दिया लोगों को होता क्या है कोरोलियर बल, बस डिफाइन इससे करेंगे इस आर्टिकल में, ठीक है। देखिए इसके अंदर माना किसी स्थिर निर्देश तंत्र, माना किसी स्थिर निर्देश तंत्र S में, स्थिर निर्देश तंत्र S में किसी कण P के निर्देशांक, किसी कण P के निर्देशांक क्या होंगे, x y z है। तथा अक्षों के अनुदिश, i कैप, j कैप व k कैप है। i कैप, j कैप व k कैप है। इस कण P का स्थिति सदिश, इस कण P का स्थिति सदिश क्या होगा, r वैल्यू कितना है, P वेक्टर बराबर r वेक्टर बराबर xi कैप, yj कैप और z। एक अन्य निर्देश तंत्र S डैश, एक अन्य निर्देश तंत्र S डैश की कल्पना करते हैं, जो प्रारंभ में S तंत्र पर संपाती था, जो प्रारंभ में S तंत्र पर संपाती था। कुछ समय बाद
कुछ समय बाद इस तंत्र को नियत वेग अभी घुमाया है तो वेग अब भी नहीं आएगा, अब आएगा ओमेगा। नियत वेग ओमेगा से घूर्णन कराते हैं, घूर्णन कराते हैं। दोनों तंत्रों के मूल बिंदु संपाती रहते हैं, दोनों तंत्रों के मूल बिंदु संपाती रहते हैं। तंत्र एस डैश, तंत्र एस डैश, तंत्र एस के सापेक्ष, तंत्र एस के सापेक्ष थीटा कोण से घूम जाता है, थीटा कोण से घूम जाता है। थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? मुझे थीटा की वैल्यू बताइए। थीटा क्या है? कोण है ना। मैंने कल एक बात बताई थी, अगर रेखीय होता है तो आपका विस्थापन x से ऋणात्मक होता है, वेग v से ऋणात्मक होता है, त्वरण रेखीय। अगर ये हो जाए, कोणीय हो जाए, मतलब घूम जाए कोई तरफ, तो ये त्वरण किसमें चेंज हो जाता है? अल्फा, कोणीय त्वरण में। रेखीय वेग हो जाता है कोणीय वेग, s मतलब ये विस्थापन ही है। कैसा विस्थापन है? कोणीय विस्थापन। अब मुझे और कितने वेग से घुमाया है? ओमेगा से। अब हमें पता है जो वेग होता है क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कितनी, विस्थापन कितना है? थीटा। मुझे थीटा का मान ज्ञात करना है, कितना दिखेगा? ओमेगा टी। मतलब कितने कोण से घुमाया है इसका मान? ओमेगा टी। लिख लीजिएगा क्या है? कर्ण पी, कर्ण पी के निर्देशांक, कर्ण पी के निर्देशांक एस डैश तंत्र के सापेक्ष, कर्ण पी के निर्देशांक एस डैश तंत्र के सापेक्ष एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है। अतः एस डैश तंत्र से, एस डैश तंत्र से कर्ण पी का स्थिति सदिश, कर्ण पी का स्थिति सदिश कितना होगा? ओ डैश पी। इसको तो नोट करेंगे। एक्स डैश, अब दिशा भी परिवर्तित हो गई, आई कैप डैश, वाई डैश, जेड डैश, के कैप डैश। लाइट चली गई है। नोट करिए। अब देखिए जो कर्ण पी है वो एस तंत्र से ले लीजिए या एस तंत्र से ले लीजिए, दोनों क्या है? बराबर दूरी पर है। कर्ण की स्थिति क्या होगी? जो ओपी होगा वो ओ डैश पी के बराबर होगा, या फिर आर वेक्टर होगा वो इसके बराबर होगा। आर वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर होगा? इसके बाद लिखना कर्ण पी की स्थिति के लिए, कर्ण पी की
टी के लिए ऐसा एक आर्टिकल कर चुके हैं, याद है? उसमें था, उसमें एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आई गैप से करा था, डॉट प्रोडक्ट बिंदु गुणनफल, फिर जे गैप से करा था, फिर के गैप से करा था, एक्स एक्स डैश में रूपांतर समीकरण आएंगे। इतना सब कुछ दोबारा नहीं कर रहे, डायरेक्ट जो रिजल्ट था वो लिख रही हूँ। क्या आया था रिजल्ट? पहले आई गैप डैश से किया था, तो एक्स डैश बराबर एक्स C11 C12, याद है? और इनकी वैल्यू भी निकाली थी C11 की, cos थीटा sin थीटा 0, y डैश x C21 z डैश x फिर इनका मैट्रिक्स फॉर्म बनाई थी, मैट्रिक्स फॉर्म बनाई थी, बनाओ मैट्रिक्स लिख लो। आपने रूपांतर में z को समांतर नहीं किया, मान समांतर नहीं था, वो तो जब मान निकाले थे तब समांतर फिर मान तो रखेंगे अभी। तुम सब भरतपुर के हो या बाहर से भी कोई आता है? कहाँ से आते हो? बाहर से मतलब भरतपुर के बाहर से, जैसे कोई गाँव और से कोई आता है, कहाँ से आते हो? वो रोज अपना करते हो, यहाँ रहते हो? नहीं, जो रोज आता है वो बच्चा कोई है, कहाँ से आते हो? हाँ, समझ में क्या ऊंचे लगने के पास से आता है। हो गया? मैट्रिक्स बना लीजिए। ये तो कौन से रूपांतरण है? कौन से रूपांतरण है? स्थिति रूपांतरण। और इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? मैंने बताया था कभी, साइन मैट्रिक्स। हाँ, मान लीजिए। और एक और नाम है इसका गुणन मैट्रिक्स, क्योंकि घुमाने पर निकलती है मैट्रिक्स। इसके लिए जो मिलती है ना गुणन मैट्रिक्स। कोजेया मैट्रिक्स तो पढ़ चुके हैं, गुणन मैट्रिक्स और डालो। अब लिखिए वेग रूपांतरण। अब डालिए वेग रूपांतरण। वेग क्यों निकल रहा है? क्योंकि आपका तंत्र कैसा है? घूम गया है। और घूमा किस वेग से है? मैं आज भी वेग से नहीं घुमा रहा हूँ, आज मेगा से गुणन मैट्रिक्स पढ़ना है तो मेगा वेग से घुमा हुआ है। अब फर्क कितना आएगा? कल वहां पर जब पढ़ा था आपने वेग रूपांतरण निकाला था, वहां पर मेगा का यूज कहीं पर नहीं आया था, केवल वेग निकाला था। आज जो पढ़ोगे, आज आप ओमेगा पढ़ोगे, यहाँ तक
तो वही आर्टिकल है जो आपने पढ़ चुके हैं। इसके बाद चेंज होगा वेग रूपांतरण के अंदर। आज जो वेग चलेगा वो रेखीय वेग का लेके हम लेके चलेंगे यहाँ पर कोणीय वेग। लेकिन कोणीय वेग लेंगे किस तंत्र के लिए? केवल एस डैश तंत्र के लिए। एस तंत्र के लिए कोणीय वेग नहीं लेंगे। मुझे पता है r बराबर r डैश होता है। अगर मैं इसका t के सापेक्ष अवकलन कर दूं तो क्या आ जाएगा? आपका वेग आ जाएगा dr/dt dr डैश ओवर dt। इसके लिए तो ओमेगा नहीं होगा, ये तो सिंपल आपका क्या रहेगा v। लेकिन जो r डैश वाला है वो घुमा हुआ है, वो घुमा हुआ है, तो इस वाले तंत्र के लिए ओमेगा चलेगा और इस वाले तंत्र के लिए v चलेगा। आ गया समझ में? लिखिए वेग रूपांतरण के अंदर लिखिए निर्देश तंत्र S के गुणन से S डैश, निर्देश तंत्र S डैश के गुणन से इसकी अक्षों के अनुदिश, इसकी अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश I कैप डैश, J कैप डैश और K कैप डैश है। इसको समीकरण नंबर देना कोई भी जो दे रहे हो, पहली आएगी शायद, फिर पहला दूसरा तीसरा नंबर डालना। समीकरण 3 का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलो इनका अवकलन करते हैं dr ओवर dt और dr डैश ओवर d ओवर dt। r डैश को ऊपर कैसे कर सकते हैं? x डैश i कैप डैश j कैप y कैप डैश और k कैप डैश, x डैश i कैप डैश y डैश z डैश, ये जैसे चल रहा है dr ओवर dt। इसका करते हैं i कैप डैश कांस्टेंट रखना, dx डैश ओवर dt, j कैप डैश पहले मैंने क्या करा, इसको कांस्टेंट रखा, इसका अवकलन करा। अब मैं इसको कांस्टेंट रखती हूँ, इसका अवकलन करूंगा। तो हमें पता है दिशाओं का एकांक सदिश का अवकलन होता है वो जीरो होता है, ये तो पता है। लेकिन अभी हम इसको जीरो मान नहीं रहे हैं क्योंकि जो आई कैप डैश है वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि आपका एल्जेट शब्द घूम गया है तो एकांक सदिश के अंदर वेग उत्पन्न हो गया है। वेग उत्पन्न होने की वजह से मैंने इसको भी जीरो नहीं किया। सेम इसके लिए करती हूँ जे कैप डैश वाई डैश जेड डैश ठीक है। कॉफिशिएंट अलग करते हैं, इससे मिला लूं dx डैश ओवर dt, dy डैश ओवर dt और dz डैश ओवर dt, ये तीनों एक साथ लिख रहे हैं, ये a और ये तीनों एक साथ, i कैप डैश dx डैश ओवर dt, j कैप डैश dy डैश ओवर dt, k कैप डैश प्लस x डैश dy कैप डैश ओवर dt, y डैश z डैश। देखिए दोनों की कोएफिशिएंट मैंने अलग अलग कर दी है।
इसमें से डी ओवर डी टी कॉमन आ सकता है, ले लिया। बचेगा क्या, आई कैप डैश डी कैप डैश के कैप डैश अब देखो जो डी ओवर डी टी है, ये तो है आपका, हम लिखते हैं ना डी ओवर डी टी, एक संकारक तो होता है डी ओवर डी टी और एक होता है डी डैश ओवर डी टी। अगर यहाँ पर डी ओवर डी टी एस तंत्र के लिए यूज कर रहे हैं संकारक, तो मैं एस डैश तंत्र के लिए संकारक कौन सा यूज करूंगी, डी डैश ओवर डी टी। अब मैं क्या करूंगी, इसके अंदर ये संकारक तो एस तंत्र का है और मुझे पता है ये जो समीकरण चल रही है वो किसकी चल रही है, गुणी निर्देश तंत्र की, एस डैश तंत्र की। अगर ये एस डैश तंत्र की है तो मैं इस संकारक को किससे रिप्लेस कर दूंगी, डी डैश ओवर डी टी से। देखिए यदि निर्देश तंत्र, यदि, हाँ यहाँ तक तो लिख लिया ना, लिख लो पहले से। अब लिखिए, यदि निर्देश तंत्र एस के संकारक, यदि निर्देश तंत्र एस के संकारक डी ओवर डी टी को, डी ओवर डी टी को एस डैश गुणी तंत्र में, एस डैश गुणी तंत्र में डी डैश ओवर डी टी से व्यक्त करें, डी डैश ओवर डी टी से व्यक्त करें, तो गुणी निर्देश तंत्र एस डैश, तो गुणी निर्देश तंत्र एस डैश में कण का वेग, गुणी निर्देश तंत्र एस डैश में कण का वेग। अब मैं क्या रिप्लेस कर रही हूँ, डी ओवर डी टी को एस डैश तंत्र के अंदर डी डैश ओवर डी टी से रिप्लेस करनी होगा। कैसे रिप्लेस करते हैं, आज ये सब हो रहा है, क्यों हो रहा है, पहले तो ये सब हुआ ही नहीं था। आज इसलिए हो रहा है क्योंकि आज दो वेग आ गए, एक v आ गया है और एक ओमेगा आ गया है, इसलिए दो काम हो रहे हैं एक साथ, नहीं तो कुछ नहीं होता। जैसे सिंपल पहले चला था वैसे ही चलता। आज हमने मान लिया कि जो घुमाया निर्देश तंत्र में दूसरे वेग से घुमा हुआ है ओमेगा साथ, v का काम यहाँ खत्म हो चुका है, तो हमें इनको ऐसे परिवर्तित करना है कि ओमेगा में चेंज हो जाए सब कुछ। ये तो आर है, आर मतलब कौन से तंत्र का है, एस तंत्र है, ये डैश में आ गया एस डैश तंत्र, डी डैश ओवर डी टी। इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, आर डैश लिख सकते हैं, और आर डैश और आर की वैल्यू क्या है, बराबर, तो मैं इस आर डैश को आर लिख सकती हूँ, तो मैं आ लिया। ये डी ओवर डी टी आपका एस निर्देश तंत्र में, अगर मुझे ये एस डैश का है तो मुझे एस डैश में चेंज करना है, मैंने डी डैश ओवर डी टी। ये मान होता है आर डैश, आर डैश, और हमने देखा कण की स्थिति दोनों तंत्रों से बराबर है। अगर ये आर डैश है तो ये आर भी हो सकता है, मैंने इसे लिख लिया डी डैश आर ओवर डी टी, बचा हुआ एज इट इज एक्स डैश डी आई कैप डैश ओवर वाई डैश इसको डालिए, क्वेश्चन नंबर कौन सी आएगी, फोर्थ। इसके बाद लिखना पहले लिख लो फिर लिखवा दो।
बनानी है। ये बात नहीं।